सोने और तेल की चमक के पीछे छिपी है एक हैरान कर देने वाली हकीकत। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क जिसके पास दौलत के पहाड़ हैं, लेकिन कुदरत की सबसे कीमती नेमत मीठे पानी की एक बूंद भी नहीं। यह कहानी उस सल्तनत की है जिसके पास सोने का महल तो है, मगर पीने के लिए शायद 2 घूंट पानी भी ना हो। रात की कहानियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको उस मुल्क की कहानी सुनाएंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां एक भी कुदरती नदी नहीं बहती, जहां 98% जमीन सिर्फ जलती हुई रेत है और बारिश का होना या न होना एक बराबर है। लेकिन अब उसी रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां मीलों तक सिर्फ खामोश टीले लहराते हैं, सऊदी अरब ने अपनी खुद की नदियां बनाना शुरू कर दिया है। ये कोई आम नदियां नहीं हैं। यहां पानी पहाड़ों से नीचे बहने के बजाय उल्टा पहाड़ों पर चचाया जा रहा है। हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें और एक ऐसा बनावटी नदी का नेटवर्क जो कुदरत के हर कानून को चुनौती देता नजर आता है। लेकिन असली सवाल ये है, जब इस मुल्क में पानी है ही नहीं, तो ये आ कहां से रहा है? सऊदी अरब का मौसम बेहद गर्म और शुष्क है। राजधानी रियाद में साल में मुश्किल से 116 मिलीमीटर बारिश होती है। 1950 में जहां इस देश की आबादी 30 लाख थी, आज वह 3 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इस बीती आबादी ने पानी के स्रोतों पर एक ऐसा दबाव डाला जिसे सहना नामुमकिन था। दशकों तक सऊदी अरब ने जमीन के अरबों ईंट नीचे छिपे पानी को निकाला। इसे फॉसिल वाटर कहते हैं। पानी का वो खजाना जो लाखों सालों में जमा होता है और जिसे दोबारा भरने में लाखों साल और लगेंगे। यह एक ऐसा खजाना था जिसे दोबारा नहीं भरा जा सकता। पिछली कई दहाइयों तक सऊदी अरब अपनी 70% जरूरतें इसी पानी से पूरी कर रहा था, और फिर इस बेहिसाब इस्तेमाल का अंजाम बहुत खौफनाक निकला। नासा की एक रिपोर्ट ने सऊदी हुक्मरानों को तब हैरत में डाल दिया जब पता चला कि 2002 से 2016 के बीच जमीन के नीचे का पानी हर साल 2 खरब लीटर की रफ्तार से खत्म हो रहा था। यह ऐसा था जैसे आप एक ऐसी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हों जो कभी दोबारा चार्ज नहीं हो सकती। इस तबाही की सबसे बड़ी वजह थी 1970 के दशक का एक फैसला। सऊदी अरब ने तय किया कि वह दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहने के बजाय अपने ही रेगिस्तान में गेहूं उगाएगा। यह मंसूबा अच्छी नीयत से शुरू हुआ था, लेकिन इसने पानी के संकट को और भी गहरा दिया। 2003 तक देश का 85% पानी सिर्फ खेती में इस्तेमाल होने लगा। नतीजा, 3 दशकों के अंदर सरकार को गेहूं की खेती का यह सपना बंद करना पड़ा। अब सवाल था, अगर वो अपने इकलौते पानी के स्रोत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर पानी आएगा कहां से? यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और हैरतअंगेज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, एक बनावटी नदी बनाने का प्लान। एक ऐसा काम जो सिर्फ अपने आकार में ही नहीं बल्कि सोच में भी इनकलाबी था। लगभग 12 किलोमीटर तक फैली हुई यह नदी जमीन के नीचे बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत रोजाना 940 करोड़ लीटर पानी तैयार किया जाएगा। यह पानी आएगा समंदर से। एडवांस डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के जरिए लाल सागर, रेड सी और फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के खारे पानी को मीठा बनाया जाएगा। यह नदी जमीन के नीचे इसलिए बनाई जा रही है ताकि रेगिस्तान की भीषण गर्मी में पानी भाप बनकर उग न जाए। इसकी चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 4 मीटर है। यह पूरा नेटवर्क इतना फैला है कि इसकी कुल लंबाई नील नदी से भी 2 गुनी होगी। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती है समंदर के खारे पानी को मीठा बनाना। इसके लिए सऊदी अरब ने समंदर के किनारों पर 28 विशाल प्लांट लगाए हैं। यहां 2 तकनीकों का इस्तेमाल होता है। पहली है मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन, जिसमें पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है और फिर उस भाप को ठंडा करके मीठा पानी हासिल किया जाता है।
दूसरी ओर सबसे आधुनिक तकनीक है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें खारे पानी को एक बेहद बारीक झिल्ली से गुआरा जाता है, जिसके सुराख इतने छोटे होते हैं कि उनमें से नमक तो क्या, एक वायरस भी नहीं गुजर सकता। यह सिस्टम 99% तक नमक फिल्टर कर देता है। पर यहां एक और रहस्यमयी सवाल खड़ा होता है। जब रोजाना अरबों लीटर पानी से नमक अलग किया जाता है, तो आखिर उस नमक का क्या होता है? इसका जवाब चौंकाने वाला है। रोजाना लगभग 329 टन नमक बचता है। यह वर्णन दुनिया के सबसे भारी जानवर ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा है। यह नमक वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है, जिससे समंदर का पानी और भी खारा और गर्म हो रहा है और समुद्री जीवन तबाह हो रहा है। इस नई तबाही से बचने के लिए अब सऊदी सरकार इस नमक में से कीमती मिनरल्स निकालने पर काम कर रही है, ताकि कचरे को भी खजाने में बदला जा सके। आज सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन पानी बनाने वाला देश बन चुका है। इस प्रोजेक्ट का एक और हैरान करने वाला नज़ारा ऊंचे पहाड़ों पर देखा जा सकता है। प्रोजेक्ट ऊंचे पहाड़ों पर पाइपलाइन बिछाई गई है और विशाल पंपिंग स्टेशन दिन रात पानी को नीचे से ऊपर की ओर धकेलते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई नदी पहाड़ से नीचे उतरने के बजाय ऊपर की ओर छोड़ने लगे। सऊदी अरब की यह अंडरग्राउंड नदी सिर्फ एक पाइपलाइन नेटवर्क नहीं, बल्कि यह एक ऐलान है कि इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से कुदरत की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी मात दे सकता है। आज वो मुल्क जिसके पास अपनी एक भी नदी नहीं, 2027 में वर्ल्ड वाटर फोरम की मेजबानी करेगा। यह कहानी बताती है कि हिम्मत और सही तकनीक से बंजर रेगिस्तान में भी जिंदगी की हरियाली उगाई जा सकती है। उम्मीद है रात की कहानियों की यह पेशकश आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।